भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चुनाव में मैदान में है, प्रचार में है, और उसी तरीके से जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं के लिए दूर दूर से कार्यकर्ता पहुंचते हैं, इसी तरीके से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और दिग्विजय सिंह के लिए भी लोग बाहर से आ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के घर के बाहर हम मौजूद हैं। एक कार्यकर्ता यहाँ बाइक से पहुंचे। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है? नमस्कार है, भारत माता की जय। मेरा नाम है मधुगिरी मोदी। मैं कर्नाटक से आया हूँ। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मेरा बहन है, क्योंकि मुझे भारत मेरा परिवार है। भारत मेरा परिवार, इसीलिए साध्वी जी को मैं बहन समझता हूँ। साध्वी जी को प्रचार करने के लिए यही बाइक लेकर मैं बेंगलुरु से टोटल 17,000 किलोमीटर 1700 किलोमीटर मैं बाइक में आया इधर। 1700 किलोमीटर। और सारे भारत में यही मेरा एक पुराना बाइक थे, उसमें 500 क्षेत्र में मैं प्रचार किया, गीत गाकर देश का नाम पर और मोदी जी का नाम पर। जम्मू का गीत अब सुनाइए यहाँ पर। जय जय माता भारत माता, सबका माता भारत माता, मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। जय जय माता भारत माता। 60 साल से कांग्रेस वाला लूट रहा था देश का खजाना। जय जय माता भारत माता, सबका माता भारत माता। यही गाना गाकर मैं सारे भारत में 500 लोकसभा क्षेत्र में प्रचार किया था। यही बाइक लेकर, यही झंडा डालकर सारे भारत में, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अब अगला पड़ाव कहाँ है भोपाल के बाद? मैं अभी कल प्रज्ञा जी का, दीदी जी का नाम पत्र है, वो होने के बाद 2 दिन यहाँ रहते हैं। और 25 को मैं यहाँ से निकल के मोदी जी का नाम पत्र है ना, उधर जाएगा, मतलब वाराणसी जाएगा। और 24 तारीख के बाद मैं फिर वापस भोपाल में आता है। सारे भोपाल में जितना भी तालुक आते हैं, हर तालुक में यही बाइक में घूमेगा और मेरा दीदी जी को चुनाव मतलब जीतने के लिए मैं मदद करेगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और भी लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हाँ, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। तो इंदौर में भी बीजेपी चुनाव लड़ रही है, आप हाँ, साध्वी जी के हाँ। प्रचार में आए, तो ऐसा क्या जुड़ाव, क्या लगाव है? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप पत्रकार महोदय। मैं अपने विषय में बता दूं पहले कि मैं हिंदुस्तान का गैर मराठी पहला शिव सैनिक हूँ, और उत्तर भारत के 7 राज्यों में मैं कार्य कर रहा हूँ। वर्तमान में मेरी 70 साल की उम्र है। साध्वी एक ऐसी शक्ति है, साधु संत कहें या भारत माता कहें, महिला होने के नाते यदि साध्वी को कांग्रेस गवर्नमेंट के समय इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस की महिलाएं नहीं, बीजेपी की भी नहीं, हम कोई राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में यदि मोदी जी ने कहा है तो 125 करोड़ यदि जनता है, तो उससे आधी तो महिलाएं इस देश के अंदर हैं, बहनें बिटियां हैं। उनमें से एक साध्वी है। और साध्वी एक ऐसा चरित्र है जो निश्चित तौर पर संसद में पहुंचना चाहिए। और भोपाल की जो जनता है, जो कांग्रेस हो, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, या सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या प्रियंका गांधी हो, हम भोपाल के जो निवासी हैं, मध्य प्रदेश के जो हज़ारों शिव सैनिक हैं, मैं आज जो आया हूं मुलाकात के लिए, मेरी अभी साध्वी जी से एक बहुत गंभीर मंत्रणा होगी कि ये जो अभी कहा गया है 2 मिनट पहले पत्रकार महोदय ने कि साध्वी डर गई है, हम अभय लोग हैं। हम पूछा है, हमने दावा नहीं किया, हमने तो आपसे पूछा है। साधु संत तो शिवसेना और हिंदू शिवाजी भक्त कभी डरते नहीं है। हम लोग कोई हथियार लेकर सड़कों पे नहीं आए हैं। हम लोग एक विचारधारा है, शिवाजी की विचारधारा है, महाराणा प्रताप की विचारधारा है। मोदी जी एक हिंदुत्व के लिए, इस देश विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे हैं, कितना समर्थन यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मिलता दिख रहा है आपको? दूर दूर से मैं तो यह कहता हूँ कि पूरे देश से, देश के कोने कोने से पूज्य दीदी को जिताने के लिए, उनका उत्साहवर्धन के लिए और समाज को एक श्रेष्ठ राह पर लाने के लिए जो यह कार्य मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, मोदी जी के समर्थन में और पूज्य दीदी को जिताने के लिए कोने कोने से कार्यकर्तागण, हिंदुत्ववादी सारे लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबकी यह इच्छा है, जन जन की इच्छा है कि यह हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है, वास्तव में यह चुनाव राष्ट्रीय पर्व बन गया है। पूरे देश में एक यह माहौल आया है कि
यदि राष्ट्र में कोई बड़ा पर्व है जिसको सामूहिक रूप से हमारा समाज मना रहा है तो यह चुनाव मध्य प्रदेश का 2019 का पूज्य साध्वी जी के नेतृत्व का है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव प्रचार के लिए। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गौरव शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 24।